शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में आज वीबीजी रामजी बिल पर चर्चा होगी। विकसित भारत जी रामजी बिल पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद आज ही बिल पास कराने की कोशिश होगी और कल कृषि मंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान की ओर से इस बिल को पेश किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि लगातार वीबीजी रामजी बिल पर चर्चा आज होगी और इस बिल को लेकर कल भी हंगामा करने की कोशिश की गई थी, चूंकि कल ही इस बिल को पेश किया गया। लेकिन आज आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि आज बिल को पास कराने की कोशिश की जाएगी। माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सदन को हमारे पूर्व सहयोगी के निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर रामविलास वेदांती उत्तर प्रदेश के मछली शहर संसदीय क्षेत्र से 11वीं लोकसभा और प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे रेल संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। एक सक्रिय समाजवादी समाजसेवी के रूप में उन्होंने गंगा नदी के प्रदूषण के विरुद्ध अभियान एवं कई आध्यात्मिक अभियानों का नेतृत्व किया। डॉक्टर रामविलास वेदांती का निधन 15 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के रीवा में 67 वर्ष की आयु में हुआ। यह सभा डॉक्टर रामविलास वेदांती के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब यह सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। क्वेश्चन नंबर 241 श्री नवचरण माझी। क्वेश्चन नंबर 241 माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के पटल पर उत्तर रखा गया है। माननीय सदस्य। माननीय स्पीकर सर, मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री जी का मेरे संसदीय क्षेत्र मयूरभंज उड़ीसा में 3 नई रेल लाइनों बादामपाड़ केवंझर गोरुमैसाणी बांगरीपोशी और बुढ़ामरा चाकुलिया स्वीकृत किए जाने हेतु आभार व्यक्त करता हूं। क्या माननीय रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीनों रेल लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और वह किस चरण में है? माननीय अध्यक्ष जी, मयूरभंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विश्व की जो नेचुरल धरोहर मानी जाती है वो है और उड़ीसा के बहुत ही सुंदर क्षेत्रों में से मयूरभंज आता है। यहाँ पर 3 स्टेशन का काम चल रहा है और 3 ऐसी लाइन अप्रूव हुई है जो कि 50-60 वर्षों से लंबित थी। 50-60 वर्षों से उसकी डिमांड आती थी। तो माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न यहाँ रखा है वो बहुत ही वैलिड प्रश्न है। तो सीधे आपको भारत 24 का खास कार्यक्रम जारी है, वहां पर लिए चलते हैं। कीमोथेरेपी और रेडिएशन के ऊपर अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है और उसमें भी ऐसा होता है कि कीमो के बाद भी रिवर्स काउंटिंग की तरफ हम चलते हैं। ऐसा सोचा जाता है कि कभी हम 4 महीने जिए या 4 साल जिए। जिलाने वाला तो परमपिता परमेश्वर है, लेकिन परिवार के जो लोग होते हैं उनके लिए वो एक दिन बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सबसे पहले इस बारे में बताना चाहता हूं कि यदि आप गौमूत्र को यूज करते हैं, गौ मां ऐसी हमारी मां है जिनके अंदर सारे देवी देवताओं का निवास है। यदि गौमूत्र को आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम सेवन करते हैं, मेरे पास ऐसा बहुत बड़ा डाटा है जिसने कैंसर को 100% क्लीन किया है। तो गौ माता का कितना बड़ा रोल हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में है, ये हम सब लोगों को जानना होगा।
दूसरा, आप सब लोग अचंभित होंगे, एक ऐसी चीज मैं बताने जा रहा हूं, बकरी का दूध। बकरी का दूध यदि आज तक हम बात करें तो कई सारे फीवर में हम लेते हैं, क्योंकि आजकल फीवर जो होता है वो मिक्स फीवर होता है, उसमें हम बकरी का दूध यूज करते हैं। लेकिन आज कैंसर में यदि बकरी का दूध हम सेवन करते हैं तो कैंसर को 100% खत्म किया जा सकता है गौमूत्र और बकरी के दूध के साथ। अब बकरी का दूध क्यों, उसकी ऐसी इंपॉर्टेंस क्या है कि उससे कैंसर दूर हो सकता है। बकरी बेसिकली उसके लिए कोई खाना नहीं परोसता कभी, यदि आप देखेंगे सोसाइटी में बकरी इधर उधर घूमती रहती है हमेशा। तो ऐसे ऐसे वो पत्तियां खाती है पेड़ की कि उसके पास इतनी सारी इम्यून के लिए इतनी सारी चीजें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो जब हम उनका मिल्क पीते हैं तो उनसे जो बैड सेल्स हमारी बॉडी में बनती हैं जो कैंसर को लाती हैं, वो खत्म हो सकती हैं बकरी के दूध से और गौमूत्र से। यदि नियमित हम गौमूत्र और बकरी का दूध सेवन करें तो मैं वायदे के साथ कहना चाहता हूं कि पेशेंट को कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और रेडिएशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक अहम योगदान है तुलसी। तुलसी मां है हमारी, हमें उन्हें हमेशा मां के रूप में देखा जाता है। यदि तुलसी के 5-5 पत्ते दिन में 3 बार खाए जाएं, तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, तुलसी के पत्ते, बकरी का दूध और गौमूत्र। यदि हम ये तीनों चीजें लेते हैं तो मेरे पास पता नहीं कितनी डॉक्यूमेंट्री है, और एक ऐसा ही किस्सा मेरी फैमिली के बीच में हुआ, बिल्कुल यंग डॉटर के साथ हुआ, मेरी फैमिली में किसी के साथ। तो वो एक ऐसा दर्दनीय घटना है कि जिसमें सिर्फ लाइफ 6 महीने की बोली गई थी। मैं बीइंग ए डॉक्टर, उसकी जो डायग्नोसिस थी वो एक ऐसी डायग्नोसिस थी जिसमें टोटल लाइफ ही 6 महीने की दी गई थी। वो यूके यूएस में सिर्फ 13 पेशेंट है, इंडिया में तो कोई पेशेंट ही नहीं है। वो 100% गौमूत्र, बकरी का दूध और तुलसी के पत्ते, उनके साथ जो 6 महीने की लाइफ थी वो तो बात ही खत्म हो गई, सारी रिपोर्ट ही चेंज हो गई। ये मेरा खुद का, मेरे रिलेशन का किस्सा है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो यदि आप सब लोग 1-to-1 चेन बना के लोगों के बीच में ये बात लाते हैं, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम नहीं ला सकते। गौमूत्र है, आज सब कंपनियां बनाती हैं। यदि हम बकरी के दूध की बात करें, बहुत आराम से अवेलेबल है। तुलसी मां तो हमारे घर में होती ही है। तो यदि इन 3 चीजों का सेवन करें तो जो मेरे साथ आप बीती है, जिसमें सिर्फ लाइफ ही 6 महीने की थी, वो रिपोर्ट चेंज हो गई। और रिपोर्ट चेंज होकर जो पेशेंट उससे कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट्स में पॉजिटिव था, वो 100% खत्म हो गया। तो ये एक ऐसा चमत्कार है जिसने मेडिकल की हर चीज को हिला दिया। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, 100% अपनी जिंदगी जी रही हैं। तो सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर ही होते हैं, मैं उनसे ऊपर तो किसी को नहीं मानता कि उनसे ही चीजें होती हैं। लेकिन उसके बाद इन सिर्फ 3 चीजों ने, जिस पेशेंट को 300 साइकिल कीमोथेरेपी के बताए गए थे, 900 कीमोथेरेपी, वो आज पेशेंट 100% ठीक है। उससे किसी भी ऑर्गन में किसी भी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो उसने मेडिकल साइंस को फेल किया है। तो यदि हम पुराने जमाने में बात करें, जब साधु संत होते थे, तब कहीं कीमोथेरेपी तो होती नहीं थी, रेडिएशन नहीं होता था। तो आज भी यदि हम उस पत्ती को यूज करते हैं, तो ये एग्जाम्पल मेरी खुद की जिंदगी का है कि 100% डायग्नोसिस चेंज हो गई, जिसमें जिंदगी ही सिर्फ 6 महीने की थी। तो इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल आज के दिन में नहीं दे सकता। तो मैं भारत 24 के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि जो आपके नियर डियर हैं, उन सब लोगों को आप ये मैसेज कहीं ना कहीं से कन्वे करें कि यदि वो इन 3 चीजों का यूज करेंगे, 100% कैंसर खत्म हो जाएगा। सर, आपने अभी सनातन पद्धति का जिक्र किया, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा ये है कि भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन कई बार किसी के साथ अनहोनी हो जाए, शादी हुई और उसके कुछ ही वक्त के बाद जीवन साथी का देवलोक गमन हो जाए, तो इस सिचुएशन में क्या
सनातन पद्धति ये कहती है कि अब ये महिला आगे किसी भी शुभ काम में हिस्सा नहीं ले सकती। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सब लोगों को भी सुनना है और आप सब लोग आगे भी फॉलो कराएं सब लोगों से।